बहुत मुबारक है तुम्हें। शुक्रिया। अब तुम भी मेरी तरह एक कारोबारी खातून बन गई हो। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैनेजमेंट में दखल नहीं दूंगी। कारोबार पर नजर रखनी पड़ती है, पूरा इंतजाम हुलिया को मत सौंप देना, खुद मौजूद रहना। फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम ये सब करोगी किस तरह? इस तरह के मेरी मौजूदगी रहेगी हमेशा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्यों ना हम पहले यहाँ से कुछ खा लेते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ ना। हाँ अच्छा ठीक है। तुम्हें पता है अजरा ने किराए पर घर लिया है। लेकिन किस लिए? अरे रहने के लिए लिया है, और किस लिए लेगी वो घर? अकेली रह रही है, सारी जिम्मेदारियां खुद उठा रही है वो। जैंग को भी छोड़ चुकी है, अलग हो गई है वो कभी अलग नहीं हो सकते। जैंग अजरा को नहीं छोड़ेगा। अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं। मतलब मैं अजरा के नए घर गई थी वहाँ कोई बात करनी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची थोड़ी देर में जैंग भी आ गया था। दोनों का बहुत देर तक दरवाजे पर झगड़ा होता रहा। मैंने उसे खुद देखा है साफ साफ मना करते हुए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अजरा अब जैंग के साथ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जैंग से क्या लेना देना मॉम? आखिर तुम लोग इतने पुराने दोस्त हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों फिर से बात शुरू कर दो। वो मेरा दोस्त है और रहेगा। बात होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। शराब की कॉल आ रही है। हाँ मेरी जान, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बस किसी जरूरी काम से जा रही हूँ जानसू के साथ। अच्छा, वाकई प्यार देना उसे मेरा। कैसी हो? मेरा काम किया तुमने? हाँ, कैसी हो तुम? अच्छा समझ गई, तुम अभी बात नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है। मैं भी इस वक्त मसरूफ हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ, काम में ही वक्त गुजर जाता है। हाँ बिल्कुल, मसरूफ रहना चाहिए। मैंने कहा था ना कि तुम बेहतर महसूस करोगी जब काम करोगी। सुमरो, कादिर साहब यहाँ आए हैं। कौन कादिर? हाँ वो वकील, अजरा का वकील, मैं उसे जानती हूँ। ठीक है, वैसे भी अब हमें कोई मसला नहीं है। अजरा और मर्द तब जब चाहे मिल सकते हैं, मैं इजाजत दे चुकी हूँ। वो जरूर किसी और काम से आया होगा। अच्छा मेरी जान, अभी तुम मुझसे मिल लो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ठीक है, बाय बाय। अजरा वाला केस तो खत्म हो गया था ना, तो अब उसका वकील वहाँ क्या कर रहा है? हाँ वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। अजरा जब जैंग से बात कर रही थी तो मैंने सुना था वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा था शायद, और वो मुसलसल उसकी शिकायतें कर रही थी जैंग से। मेरा ख्याल है कि उसने केस छोड़ दिया होगा और इसी सिलसिले में वो बात करने गया होगा शायद। कादिर, मैंने तुम्हें कितनी दफा फोन किया। देखो मैं जैंग के उस बर्ताव के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अजरा, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारे पास सबूत है जो मर्द को हासिल करने के लिए अहम है। बताओ क्या सबूत है वो? अजरा, जब फातिमा अस्पताल में थी तो मेरी उससे कुछ बात हुई थी। क्या कह रहे हो? क्या फातिमा को होश आ गया? नहीं नहीं, अभी नहीं। जब उससे होश आया तब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खबर मिली, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो सिर्फ बड़बड़ा रही थी। वो बस ये कह रही थी कि वो मर्द से बहुत प्यार करती है और सुमरो ने उसका इस्तेमाल किया। सुमरो ने इस्तेमाल किया? ये बात मैं जानती थी कादिर, वो एक दूसरे को शुरू से जानते थे और सुमरो ने इस दौरान मुझसे सब कुछ छुपाया। हाँ, और मैंने ये सब रिकॉर्ड भी किया था। हाँ, क्या वाकई कादिर? हम ये सबूत अदालत में पेश करेंगे ना? ये वाकई बहुत अहम सबूत हो सकते हैं। अजरा, वो मुझे बहुत बहुत अफसोस है, लेकिन कल जो कुछ हुआ मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वो वीडियो अपने फोन से डिलीट कर दी। इस बात का क्या मतलब हुआ कादिर? तुमने वो सब कुछ डिलीट कर दिया? तुमने इतने अहम सबूत कैसे डिलीट कर दिए? अजरा, मुझे भी इस बात का बहुत पछतावा है। क्या ये सब कुछ इतना आसान है कादिर? तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो यार? कादिर, ये तुम किस किस्म के वकील हो जिससे इंसाफ की जरा परवाह नहीं? अजरा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और ये मुकदमा मेरे कादिर, तुम इतने अहम केस के जिम्मेदार हो, तुम जानते हो ना? अगर तुम यूं ही अपने जाती मसाइल को बीच में लाओगे तो तुम्हें इंसाफ के लिए काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए ताकि मेरी तरह जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं उन्हें मायूसी का सामना ना हो। कादिर, तुम्हें ये वकालत छोड़ देनी चाहिए। मैंने कैफे जानसू के नाम कर दिया है। लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे लगता है अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये बताओ, अपने बाबा से मिलती है? मेरा नहीं ख्याल, खत वाले वाक्य के बाद वो मिली होगी।
एकदम से आदी नहीं हो सकती। जब बरसों से नहीं मिली तो अचानक उसके गले कैसे लग सकती है? बुरहान ने मुझे धमकी दी थी कि वो एक न एक दिन मेरी बेटी को मुझसे छीन कर रहेगा। एक मिनट। हेलो जी दालिक साहिबा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। हम इंतजामात करते ही आपको खबर करेंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। सुमरो डियर, काम हो गया। सच बताओ तो मुझे आजमी, क्या वाकई उनकी कॉल थी? हाँ, उन्होंने कहा है कि इंतजामात करते ही कॉल करें। कमाल हो गया, ये तो किसी मुआवजे से कम नहीं है। अब सबको पता चलेगा कि सुमरो किस शय का नाम है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जैंक। जानसू, कैसी हो तुम? माफ करना, लेकिन अभी तुम्हारा मैसेज देखा। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, शुक्रिया। मैं बस अभी कैफे पहुंची हूँ। अगर तुम मसरूफ हो तो हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑफिस जाने से पहले आ जाता हूँ। कहाँ हो तुम? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ, फिर तुम पहुँच जाओ। मिलते हैं फिर। ठीक है। अम्मी जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो तुम? आदत हो गई यहाँ की? जी हाँ, सब कुछ ठीक है, आदत हो गई। अगर आपको भूख लग रही है तो कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? हाँ, थोड़ी देर में खा लूँ। पहले किचन देख लूँ जरा। ठीक है। फरीदा साहिबा, आपने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है। तो तुम्हें मिल गई है हसन? जी हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया। किसी और चीज की जरूरत है तो मैं यही हूँ। ठीक है हसन, ये तुम्हारे लिए है। मैंने बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करवाए हैं। हमारा रेस्टोरेंट नया है, लोग वक्त के साथ साथ तुम्हें जान जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बतौर मैनेजर तुम्हारा अपना एक कार्ड हो। अम्मी जान, हाय अम्मी जान, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितना ज्यादा ख्याल रखती हैं मेरा। लेकिन क्या ये मुनासिब लगेगा? क्योंकि ये जगह तो फरीदे के नाम से जानी जाती है, तो हमें नए कार्ड्स की जरूरत है। यकीनन है। तुम यहाँ फरीदे चैलेंज की बहू की हैसियत से नहीं, बल्कि सैराब चैलेंज की हैसियत से हो। तुम्हारे काम के साथ साथ तुम्हारे नाम की भी पहचान होना चाहिए, ताकि अपने काम को और तनदेही से अंजाम दो। ठीक है? अरे अम्मी जान, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत अफजाई देने के लिए। हमें तुम पर फख्र है, पूरी फैमिली को। सैराब, मैं फाउंडेशन के लिए एक डिनर का एहतमाम करवाना चाहती हूँ। क्या तुम इसके लिए एक अच्छा सा मेन्यू तरतीब दे सकती हो? यकीनन अम्मी जान, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे पूरा भरोसा है। मैं जरा जाके किचन देख लूँ। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? हाँ शुक्रिया, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी प्यारी आंटी। अज़रा बेटी, आपको पता है मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। दिल को दिल से राह होती है, ये गलत बात तो नहीं है ना? अच्छा, सब कैसा जा रहा है शेफ फरहत? आप जानती तो हैं, दोनों पागल लड़कियों को संभाल रहा हूँ। अरे इतना तंग करती हैं ये दोनों? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरी आंखों का तारा है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अज़रा, मर्द से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी हुई थी। आज मैं मर्द को ले आऊंगी, वो मेरे साथ ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सब कुछ ठीक है ना अज़रा? क्या हुआ, कोई मसला हुआ है? नहीं प्यारी आंटी, बल्कि अब तो मेरा अपना घर है ना, तो मर्द के साथ बहुत सारा वक्त गुजारने को मिलेगा। यकीनन मेरी बेटी, अब तो तुम्हारा अपना घर है, जहाँ मर्द तुम्हारे साथ होगा। और क्या चाहिए? हाँ अम्मी जान, आपके लिए कॉफी बनवाई है। ठीक है, मैं आ रही हूँ जरा। मर्द को मेरे पास भी लेकर आती रहना, ठीक है ना? जरूर लाऊंगी। चले तो फिर, आप सबका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। शुक्रिया फरीदा साहब। लड़की, तुमने उन्हें कादिर के बारे में क्यों नहीं बताया? मतलब फातिमा का होश में आना एक अहम बात है, और फिर कादिर का वो वीडियो डिलीट कर देना। मैं उन्हें कैसे सब बताती? वो वीडियो डिलीट होने का पूछती तो क्या कहती? अच्छा ठीक है, लेकिन कादिर ने न जाने फरीदे साहिबा को खुद क्या बताया।
हमें क्या मालूम, हो सकता है सारा कसूर तुम पर डाल दे वो। मैं वाकई नहीं जानती कि क्या करूं। वो जाकर उन्हें कुछ भी बता सकता है। हाँ तो ठीक है, जाकर बताए। इसके नताइज तो हम खुद ही भुगतेंगे। और काश जैक भी उस वक्त वहाँ खुद मौजूद हो। हाँ, पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन सब बिल्कुल बिगड़ चुका है। न जाने अब आगे क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता दिखा। हम इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया जैन। पुराने दिन याद आ गए मुझे। क्या तुम जानती हो, मैं पुरानी वाली जानसू को बहुत मिस करता हूँ। सुनकर अच्छा लगा मुझे। मैं जानती हूँ मैंने अपने और तुम्हारे साथ ज्यादती की है। ऐसी गलतियाँ डिप्रेशन में हो जाती हैं। लेकिन अब तुम बेहतर लग रही हो। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अजरा कैसी है जैंक? मतलब जानती हूँ कि तुम दोनों साथ नहीं हो, लेकिन मर्द के बारे में पूछ रही हूँ। तुम दोनों के साथ में ही उसकी खुशी है। हाँ जरूर खुश होगी वो। अब तो केस भी खत्म हो गया है। यहाँ तक कि मेरी मॉम से भी सुलह कर ली उसने। वैसे तुम्हारी मॉम ने अजरा के साथ बहुत नाइंसाफी की है, जानती हो? जैंक, उन दोनों के बीच तो हमेशा ही मसाइल रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही चाहा है कि अजरा अपने भाई के साथ खुश रहे। मतलब काश की अदालत में मर्द ने ये कह दिया होता कि वो अजरा के साथ रहना चाहता है। दरअसल कादिर इस मसले को जड़ से खत्म करने के लिए कोई अहम पेशरफ्त करने वाला था, लेकिन शायद मैंने ही वो सब कुछ बिगाड़ दिया। वो कैसे? उसके पास कोई ऐसा सबूत था जो इस केस को बिल्कुल बदल कर रख सकता था, लेकिन मुझसे नाराजगी की वजह से उसने वो सबूत मिटा दिया। तब वो मेरी मॉम पर कोई मुकदमा करना चाहता था। मुझे इस बारे में ज्यादा तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन उसके पास कोई अहम सबूत था जिससे अजरा को मर्द की मुकम्मल कस्टडी मिल सकती थी। तुमने ऐसा क्या किया कि उसने सबूत मिटा दिया? वो हम मतलब अब अजरा और मैं साथ नहीं है, लेकिन कादिर का उसके करीब होना मुझे पसंद नहीं है। मेरा मतलब ये कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसे खबरदार करने के लिए उस पर काफी गुस्सा कर गया मैं, और कादिर केस से दस्तबरदार हो गया। और अब यकीनन अजरा भी मुझे माफ नहीं करेगी। यकीनन जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजरा को अगर किसी की परवाह है तो वो सिर्फ मर्द है। मॉम से अब मसला नहीं है उसे। जी कहिए। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस आता हूँ, फिर मिलकर देखते हैं। कोई मसला नहीं है। जानसू, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा, ठीक है? ठीक है, हाँ हाँ मैं समझती हूँ जैक। मैं बिल पे कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। बाय जानसू। क्या आपने मर्द के अगवा के मामले में सुमरो का साथ दिया था? देखिए, अगर आप सच बताएंगी तो मैं आपको सारे इल्जामात से बचा सकता हूँ। मर्द से मुझे बहुत प्यार है। तुम्हारी अम्मी शायद यहाँ नहीं है। तुमने तो उन्हें हवाई बना दिया है। वैसे अच्छा है ना, मेरी अम्मी को भी पता चल जाएगा कि तुम कितनी सुगड़ हो। तो प्लीज हंसो मत। अच्छा अच्छा, नहीं हंसता। हाँ मेरी अम्मी आ गई, तुम रिलैक्स रहना। खुश आमदीद बच्चों। मेरी खूबसूरत अम्मी, तो मैं इस कैदी को खूबसूरत हाथों में सौंपने जा रहा हूँ। ये बात है। खुश आमदीद हमारी क्यूट हेल्पर। अरे अम्मी, क्यूट हेल्पर का क्या मतलब? और ये बताएं किस तरह जबरदस्ती क्यों बोल रही हैं? नहीं, आप दोनों के पुराने ताल्लुक का क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, अगर आपकी मजाक मस्ती खत्म हो चुकी हो तो क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? तुम यहाँ काम क्यों करोगे, समझी नहीं? क्या मतलब है मैं क्यों काम करूँ? मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं खाने चखने का काम करता हूँ, खुसूसन जब मुझे भूख लगती है। पेटू जो, आप दोनों मुझ पर हंस क्यों रही हैं? अच्छा हाँ सही, आप लोग नहीं हंस रही। ठीक कहा ना मैंने? क्या हो रहा है? हाँ, लगता है आज कुछ नया ट्राई कर रही हो। नहीं, क्यों? अच्छा, लेकिन लगता है कि तुम क्रीम फेंटने के बजाय सॉस बना रही हो। मतलब क्रीम, मायोनीज, लहसुन। उफ यार, ये मैंने क्या किया? अच्छा फिक्र नहीं करो, हम किसी न किसी तरह उसे मेन्यू में शामिल कर लेंगे। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा जहन इस वक्त कहीं और है ना?
मैं बहुत उलझ रही हूँ मैंने, और एक तरफ मर्द भी आ जा रहा है। हमारे पास आखिरकार अपना घर है और मर्द के पास आखिरकार अपना एक बहुत प्यारा सा कमरा भी है। मैंने जहाँ हमारा ख्वाब पूरा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कादिर ने इतने अहम सबूत मिटा दिए जो मर्द को सुमरों से हमेशा के लिए मुझे दिलवा सकते थे। मतलब वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने इतनी अहम वीडियो कैसे डिलीट कर दी? समझ से बाहर है मेरी। मुझे जरा सा भी कुछ समझ नहीं आ रहा कसम से। मैं सुमरों का असल चेहरा और फातिमा का झूठ सामने लाने के लिए मरी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और कादिर, तुम कैसे ऐसी वीडियो डिलीट कर सकते हो यार? अच्छा हाँ, तो तुम अब क्या कर रही हो? वहाँ जाकर आखिर तुम उस सुमरों से बात क्यों नहीं करती? आखिर तुम सारे झूठ जाकर उसके मुंह पे क्यों नहीं मारती? मैं करूँगी, मैं जरूर उससे बात करूँगी। मीने, तुमने सुना नहीं था कि सैराब साहिबा ने क्या कहा था? मैं भी कैसे जा सकती हूँ यार? और मुझे भी मर्द को भी लेने जाना है। मेरे पास एक आइडिया है। तुम जानती हो ना आज मुझे ओवर टाइम यहाँ काम करना है, तो तुम जाओ अभी, ठीक है ना? पहले जाकर सुमरों से बात करो, फिर जाकर मर्द को ले आओ। सलाम, हम आ गए। सलाम मीना बाजी, मैं अभी लिबास तब्दील करके आती हूँ। अच्छा चलो जल्दी जल्दी। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। क्या वाकई? तुम अपना सुनाओ। बस कैदी को छोड़ने आया था। मेरी अम्मी से थोड़ा डर रही थी तो सोचा मैं खुद ही छोड़कर आ जाता हूँ। यार अजरा, चलो भी अब, तुम्हें जाना चाहिए। जल्दी करो, जाओ अब। नहीं मैंने, मुझे देर हो जाएगी। अगर मैं अभी वहाँ गई तो मर्द को लेने में देर हो जाएगी, और मैं मर्द के साथ वहाँ नहीं जा सकती, तुम जानती हो। अजरा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तुम्हें कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है और मर्द को भी अपने साथ लेकर जाना है, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, तुम जाओ और जो अहम काम है वो करो, मर्द को मैं ले आऊंगा। तुम वाकई मेरा ये काम करोगे? जरूर, क्यों नहीं करूंगा यार, मर्द तो मेरा दोस्त है। बस मसला ही खत्म। जा और चेंज करो जल्दी। फिर मुझे जाकर पहले सैराब साहिबा से इजाजत लेनी होगी। हाँ, और सैराब साहिबा तुम्हें फट से इजाजत दे देंगी ना, है ना? क्या बात है? मेरा मतलब, माफी चाहती हूँ, तुम खड़े हो लेकिन फिर भी मैं ऐसी बात कर रही हूँ यार। इसकी फिक्र न करो, ये मैं संभाल लूंगा। ओहो अजरा, चलो मेरे साथ ही निकलो, जाओ और जाके चेंज करो। मर्द को मैं ले आऊंगा और फिर हम यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? हम ये कैसे करेंगे? आरदा, शेफ तुम यहाँ दोबारा क्यों आ गए? शेफ मैं दोबारा आया क्योंकि मैं आपको याद कर रहा था और आप मुझसे ऐसे पेश आ रहे हैं। थोड़ा ख्याल रखें शेफ, कहीं आपकी इन बातों से मेरा दिल ना टूट जाए। आपको कुछ चाहिए? मसलन क्या? किचन के लिए कोई चीज? मुझे क्या चाहिए होगा? इतना बड़ा किचन है, मुझे क्या मालूम, कुछ तो जरूर चाहिए होगा आपको। मसलन कोई मसाला तो चाहिए होगा। हो सकता है बटेर के ताज़ा अंडे या दूध, या फिर शहद खत्म हो गया हो। क्या आपको कुछ भी नहीं चाहिए शेफ? देखिए शेफ, हमें वहाँ जाकर मर्द को लाना है और मुझे भी किसी से जरूरी मिलना है। हम एक मंसूबा बना रहे हैं क्योंकि सैराब साहिबा मुझे ऐसे नहीं जाने देंगी। आप समझ क्यों नहीं रहे शेफ? आप भी मदद करें ना हमारी। अब मैं समझ गया। ठीक है शेफ, आप समझ गए हैं, बस यही काफी है। चलो जल्दी से आ जाओ। ठीक है शेफ, आप वाकई समझ गए हो? बिल्कुल अच्छी तरह। कादिर, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। घर में बोर बैठी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं फरीदे साहिबा से मिलने जा रहा हूँ मेलिस, उन्हें बताने के लिए कि कैसे दस्तबरदार हो रहा हूँ। काश कि एक बार तुम दोबारा सोच लो। भाई ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस पर वो बहुत शर्मिंदा है कादिर। मेरा फैसला हतमी है मेलिस, ये केस सब मेरे लिए बंद हो चुका है। तुम इस बारे में मत सोचो। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। चलो ठीक है। अजरा, कहाँ जा रही हो तुम? इस सबूत से मुतालिक किसी से हिसाब लेना है। सुमरों के पास जा रहे हो? मैं एक बात तुम्हें शुरू से समझा रही हूँ ना,
कि सुमरो का फातिमा से ताल्लुक है, मगर किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। सुमरो ने मुझे मेरे प्यारों से अलग कर दिया और मुझे कितनी तकलीफ दी, और उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। क्या मैं भी आऊं तुम्हारे साथ? नहीं। आखिर ये सब तुम कैसे कर लेती हो? हाँ, हर बार तुम्हारा कोई नया झूठ सामने आता है, कैसे करती हो ये सब? क्या कह रही हो ये सब तुम? और मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ अज़रा, जो सलूक तुम मेरे साथ कर रही हो उसके बाद मर्द की भीख मांगने मत आना। फातिमा तुम्हें जानती थी सुमरो। जब मर्द गायब हुआ तुम फातिमा से मुसलसल राब्ते में थी, और तुमने मुझसे ये सब छुपाया है ना? मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रही हो। ये बात कहाँ से आ गई? फातिमा ने तुम्हारे बारे में बताया है, उसी ने सारा खेल खत्म कर दिया है। अज़रा, तुम खामखा ये बातें कैसे कर सकती हो? मैंने खुद से कोई बात नहीं की। मेरा वकील कादिर फातिमा के साथ था जब उसे होश आया, तभी उन दोनों की बात हुई और उसने फातिमा की तमाम बातों को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड कर ली? बिल्कुल। झूठ बोल रही हो तुम, सब बकवास है। इस बार तुम हरगिज नहीं बचोगी सुमरो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कोई गलती नहीं की है, ये बात याद रखना तुम अज़रा। मर्द फातिमा के साथ कुछ अरसा रहा है, ये बात सबको मालूम है। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड में भी यही है। हो सकता है बच्चे ने मेरी याद आने पर मेरा नाम लिया हो, और इसीलिए फातिमा ने भी मेरा नाम लिया होगा। तुम्हें याद नहीं है क्या, जब मर्द हमें मिला था तो सुमरो अम्मी चिल्लाता वो मेरे पास आया था? भूल गई हो क्या तुम अज़रा? सुमरो देखो, तुम अभी मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं कतन कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम खुद ही सोचो अज़रा, अगर तुम्हारी ये बातें सच होती तो क्या मैं तुम दोनों को मिलने देती, कहीं दूर छुपा देती उसे मैं? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या? नहीं किया ना, क्योंकि मर्द तो बहुत आसानी से ये बात बता सकता था कि फातिमा और मैं एक दूसरे को जानते हैं। जरा सा गौर करो तो समझ जाओगी, लेकिन ये तुम नहीं करोगी। बहुत अच्छा होता कि मर्द तुम्हारा नाम ले लेता, फिर फातिमा भी मेरी जगह तुम्हारा नाम ले लेती, समझी? लेकिन उसने मेरा नाम नहीं बल्कि तुम्हारा नाम लिया है, और यही तो मसला है। फातिमा बहुत जल्द होश में आएगी और सब सच बताएगी, और मैं तब तक तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी जब तक फातिमा की बात ना सुन लूं। जो चाहो करो, तुम किसी भी बात पर यकीन करने के लिए आजाद हो। मुझे वो वीडियो देखनी है, दिखाओ। सुमरो, देखें, आप बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं, लेकिन ख्याल रहे हर खेल का नतीजा जरूर निकलता है। पानी सर से ऊंचा हो गया, अब बस करो, बहुत हो गया। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो औरत होश में आए और सबके सामने सच कहे, ताकि तुम लोगों को कुछ तो एहसास हो कि तुम लोग मेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। अज़रा चलो चले। फिक्र मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी सुमरो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा फातिमा से राब्ता था। मेरा तुम्हें एक मशवरा है मेरी जान, मर्द के साथ वक्त गुजारने की जो पेशकश मैंने तुम्हें की है ना, उस पेशकश से फायदा उठाओ और अपनी किस्मत के दरवाजे अपने आप पर बंद ना करो। चलो चलते हैं अज़रा। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? देखो, उस औरत से झगड़ना बंद कर दो, वरना वो दोबारा तुम्हें भाई से मिलने नहीं देगी। मैं आज इससे हमेशा के लिए अपने भाई को ले सकती थी, और जो कुछ भी तुमने कल रात को किया इसके नताइज देख रहे हो तुम। कादिर तुमसे गुस्सा था और उसने जानबूझकर वो वीडियो डिलीट कर दी। ठीक है, लेकिन आखिर उसने मेरे गुस्से की वजह से तुम्हें क्यों सजा दी अज़रा? क्या ये अजीब बात नहीं है? अगर वो वाकई एक वकील है तो इस तरह की ड्रामाई हरकत क्यों करेगा? जानबूझकर वीडियो डिलीट कर दी उसने। अपने बारे में क्या कहते हो? हाँ, क्या तुमने भी यही सब कुछ नहीं किया? क्योंकि मैं तुम्हारा कोई वकील नहीं हूँ अज़रा। क्या तवक्को कर रही थी? क्या मुझे साबका नाकाम आशिक की तरह रहना चाहिए था? जबकि तुम जानती हो मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ, तो मैं तुमसे लाताल्लुक कैसे रह सकता हूँ अज़रा? तुम थोड़े इत्मीनान का तो मुजाहिरा कर सकते थे ना। अगर तुम अपने गुस्से पर काबू रखते तो आज मर्द मेरे साथ होता, ना कि मुझसे दूर रहने पर मजबूर। जाएं, हमें केस फाइल करने की जरूरत ही न पड़ती, बल्कि फिर हम क्या जरा बताओ। यार कुछ नहीं, मेरी सारी उम्मीदें मेरे हाथ से फिसलती जा रही हैं। अच्छा ठीक है, अब से तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगा। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। जीत गई तुम। अब हम ना ही मजीद दोस्त हैं, ना ही साहब का लवर्स। अब सब खत्म। खत्म, मैंने हार मान ली।
फातिमा ने कब उससे बात की और कब उसने रिकॉर्ड कर लिया, ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही। जरूर बेहोशी में बात की होगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो बेहोश है, वो बात कर ही नहीं सकती। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है आज़मी। वो दिन जब मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने वहाँ वकील को देखा था। फातिमा की हालत खराब थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यकीनन उसने उसी दिन फातिमा का बयान रिकॉर्ड किया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। अगर अजरा के पास वो वीडियो होती तो क्या तुम्हें ना दिखाती? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आज़मी। अगर उनके पास ऐसी कोई भी वीडियो होती तो वो वक्त जाया नहीं करते, बल्कि प्रोसिक्यूटर के पास होते। बेवकूफ बना रहे हैं मेरी जान। मेरे ख्याल से ना तो फातिमा ने बात की है और ना ही ऐसी कोई वीडियो है। अजरा ने वकील से कहा होगा कि उसे फातिमा और तुम्हारे बीच ताल्लुक का शक है, और अब वकील ये खेल खेल कर तुम्हारा मुंह खुलवाना चाह रहा है। सही सोच रहे हो। उसने अजरा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके यहाँ भेजा, इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। वो कोई ना कोई सुराग हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी हॉस्पिटल कॉल करके फातिमा के बारे में मालूमात जानना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, अभी कॉल कर लो। अजरा कहाँ है? जी वो खरीदारी करने गई है। हमारे पास कोकोनट वाटर खत्म हो गया ना, तो अजरा खरीदने चली गई है वो। हाँ, लेकिन जाहिर है वो मिलना इतना आसान तो है नहीं, दूर गई है, बहुत दूर से लेने। और आरदा कहाँ है? आरदा भी खरीदारी के लिए गया है। हमारे पास नारियल खत्म हो गए थे, एक भी नहीं था। आप जानती तो हैं मीठे पकवान में इसके पानी की भी जरूरत होती है, इसलिए मैंने भेज दिया था। तो अजरा गई है उसे लेने के लिए? हाँ बिल्कुल, अजरा वो गई है, लेकिन उसका अपना वजन एक नारियल के बराबर है, तो वो कैसे अकेले उठाती। बस इसीलिए मैंने आरदा को उसके साथ भेज दिया। शेफ फरहत, क्या हमारे पास कोई मर्द मुलाजिम मौजूद नहीं है जो खरीदारी की जिम्मेदारी उठाए? जी हाँ हैं, लेकिन वो लोग भी दूर गए हैं किसी काम से। मतलब वो कुछ खरीदने के लिए गए हैं। क्या खरीदने गए हैं? वो नाश्ते में, हाँ मतलब नाश्ते में हम बटेर के अंडे भी पेश करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने उन्हें भी सामान के लिए भेजा। वो असल बात तो ये है, आज से हम नाश्ते का नया मेन्यू बना रहे हैं और जाहिर है तो सामान की भी जरूरत होगी, बस इसलिए भेजा है। बटेर कहा ना? जी हाँ, बटेर। सर आप साहिबा, हुलिया साहब आई हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह ही तुम्हें हिदायत देगा इंशाअल्लाह। आज तक मैंने इतना झूठ कभी नहीं बोला, सिर्फ उसे उसकी वजह से बोला है। हद है यार। और देखो मेरे दिमाग में झूठ बार बार किस तरह से आ रहा था। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे माफ करना मेरे रब। पहाड़ी भेड़ों की तरह इस तरह मुझ पर हंसना बंद करो, समझी? चलो काम करो अपना। वैसे ही आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आरदा क्या हुआ? क्या तुम स्कूल में हो? हाँ मैं पहुँच गया हूँ अजरा, लेकिन बच्चे अब तक अंदर हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मैं टीचर को बता चुकी हूँ, इसलिए तुम उससे जाकर लोगे तो वो तुम्हें दे देंगी। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम अपने काम खत्म करो। चलो रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मोहतरमा, कौन सा हॉस्पिटल जाना है आपने? वहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल, वो सामने वाला। अच्छा ठीक है। मुझे उम्मीद है यूँ बिना इत्तला किए आकर तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है हुलिया। अच्छा ये बताओ, तुम खाओगी क्या? क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं, भूख नहीं मुझे, अभी कुछ देर पहले ही खाना खाया है। हाँ, कॉफी मंगवा लो। ओह हाँ जरूर। वेटर जी कहिए सर। आप मैडम, हमारे लिए 2 कप तुर्क कॉफी ले आओ, शक्कर के साथ। ये बगैर शक्कर वाली? शक्कर वाली। और मेरी पसंद तो तुम जानती हो, बगैर शक्कर की। अभी लाया मैडम। ठीक है। बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें आकर अपनी नेक ख्वाहिशात देना चाहती थी। तो फिर बताओ कैसे गुजर रही है तुम्हारी कारोबारी जिंदगी? काफी अच्छी गुजर रही है। हाँ देखो, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। अब मेरी सास ने मेरे लिए कार्ड छपवाए हैं। हाँ मगर क्यों? उनका कहना है कि अब सही जगह मेरे नाम से जानी जाएगी, क्योंकि अब मैं यहाँ की मैनेजर जो हूँ। सिराब, वो तुम्हें क्यों नहीं पसंद? देखो ना वो कितनी समझदार और मेहरबान खातून है। मतलब उन्होंने
अपना सब कुछ तुम पर ही छोड़ दिया है। हाँ, जान गई होंगी कि मेरे साथ कितनी नाइंसाफी की है और उसी का मदावा कर रही हैं। अच्छा, मैं इनमें से कुछ कार्ड्स तुम्हें देना चाहती हूँ, ये तुम अपनी दोस्तों को दे देना। जरूर मेरी जान। यानी रिकमेंडेशन इस कारोबार का सबसे अहम हिस्सा है। मेरी दुआ है कि तुम्हें बहुत सी तारीफ और अच्छे ग्राहक मिले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये कार्ड्स मैंने तुम्हें जल्दी से पकड़ा दिए, लेकिन इसे तुम मेरे पहले काम का जोश खरोश समझ के नजरअंदाज कर देना। आखिरकार अम्मी जान ने मुझे इतनी मुद्दत बाद खुशी दे ही दी। चलो भाई, ऐसे मत कहो, तुम नाइंसाफी कर रही हो। मेरा मतलब तुम उनकी बहू हो, जरूर तुम्हें खुश देखना चाहती होंगी। सुमरो कैसी है? कैफे में है क्या? फिलहाल तो नहीं। उसने कहा था कि आज उसे कुछ अहम काम थे। वो जानसू के नाम कैफे कर रही थी ना, उसी की कागजी कार्रवाई का कोई काम था। हाँ, तो वो उस बारे में संजीदा थी। हाँ बिल्कुल, जानसू ने खुद डिमांड की थी। अच्छा ठीक है, दोनों के लिए दुआ है मेरी। मेरा मतलब जानसू काफी तनाव का शिकार थी और इस तरह उसको खुद को मसरूफ रखने में मदद मिलेगी। दरअसल मैं भी ये सोच रही थी, लेकिन अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही क्यों वो खुद कैफे नहीं आएगी। वो बतौर टीचर अपनी जॉब जारी रखेगी। तो फिर वो इस तरह मुसलसल कैफे का मुतालबा क्यों कर रही थी, मैं वाकई समझ नहीं पा रही। ये आइडिया जरूर सुमरो का होगा। मेरा नहीं ख्याल। सुमरो को अब तुम्हारी कंपनी में इससे कहीं ज्यादा अहम काम होंगे। मुझे लगता है जानसू ने जरूर अपनी जिंदगी को मजबूत बनाने के बारे में सोचा होगा। मेरी जान, हमारी कंपनी में सुमरो के ऐसे क्या अहम काम है? उसकी हैसियत तो सबके सामने है। वो भला क्या काम कर सकती है? तुमने सही कहा, लेकिन ये भी जान लो कि सुमरो उसे अलग अंदाज से देखती है, पर अक्सर वो बहुत अजीब सा बर्ताव करती है। उसे मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। वेटर, कॉफी कहाँ है? ले आओ। कादिर बेटा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है? माजरत चाहता हूँ, जब आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आप देर से आएंगी तो यही इंतजार किया। उम्मीद है बुरा नहीं लगा होगा। हरगिज़ नहीं। बैठो तुम। चाय पीना चाहोगे तुम? बहुत शुक्रिया, रहने दीजिए। दरअसल मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, लगता है कोई बड़ा मसला है। जी हाँ, मतलब दरअसल फरीदे साहिबा, मैं अजरा के केस से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। मेरी उससे इस बारे में बात हो चुकी है। क्या बात है? तुम अचानक ऐसा फैसला क्यों कर रहे हो आखिर? मैं आपके भी किसी काम नहीं आया, ये आप भी जानती हैं। इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कादिर। लेकिन मेरी तरफ से माजरत। लेकिन क्यों आखिर? क्यों तुम इस केस से दस्तबरदारी चाहते हो? मैं बहुत गलत था उस्ताद, और आप ठीक थे। मुझे मैलिस और अजरा को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो दोनों बेगुनाह हैं। खुसूसन अजरा को उससे काफी नुकसान पहुंचा। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मैलिस के लिए खास जज्बात रखते हो। अजरा के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैलिस के लिए मैंने कोशिश की थी दूर होने की, लेकिन मुझसे हो नहीं सका उस्ताद। अब वक्त आ गया है कि तुम जैंग का सामना करो, क्योंकि हकीकत आश्कार होने पर कुछ चीजें आसान हो सकती हैं। उसके अलावा महज कब तक तुम एक शक के पीछे भागोगे? जान जाओगे कि जैंग बेकसूर था या नहीं, फिर शायद तुम मैलिस को तो नहीं खोगे। उस्ताद, मुझे कुछ मजीद वक्त चाहिए होगा इसके लिए। हाँ, तुम अपना वक्त ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सब्र खत्म होने वाला है। हरगिज़ नहीं। तुम सिर्फ ये कहकर पीछे नहीं हट सकते कि तुमने ये फैसला कर लिया है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा। मेरा मतलब, तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बताना होगी बेटा, ताकि फिर मैं तुम्हें इस केस के लिए मजबूर ना करूं। दुनिया बहुत बड़ी है, हम कोई और वकील ढूंढ लेंगे। जैंग,
जैंग का क्या ताल्लुक है इससे? मैंने ये फैसला जैंग के जारिहाना रवैये की वजह से लिया है फरीदी साहिबा। समझी नहीं मैं। तुम तो जैंग के दोस्त थे ना? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच आखिर? बताओगे मुझे इस बारे में? फरीदी साहिबा, आप मेरा चेहरा देख ही रही हैं। उसने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला किया। वजह? उससे अज़रा और मेरे मुताल्लिक कोई गलतफहमी हुई थी। क्या तुम खुलकर बताओगे जरा? मतलब उसे लगा कि अज़रा और मेरा ताल्लुक वकील और मौक्किल की हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि उसे हमारे बीच लव अफेयर का मामला लगा। मैं वाकई नहीं समझी। तुम्हारा मतलब है हसद? उसके पास इसके अलावा कोई और वजह हो ही नहीं सकती। फरीदी साहिबा, अज़रा के लिए मैं ऐसे जज्बात नहीं रखता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक क्लाइंट है, मतलब वो थी। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ और केस से दस्तबरदार होता हूँ। दादी जान, आओ जैंग। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ और अपना इरादा नहीं बदलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। शायद तुम्हारे पास इस गलती की कोई तो वजाहत होगी जैंग। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मगर फिर भी ये सच है कि मुझे गलत फहमी थी दादी जान। दादी जान, मैं सिर्फ कादिर, उसने मुझे बताया कि तुम हसद करते हो। सही है क्या? दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब, मैं तो ये अज़रा का वकील और तुम्हारा अच्छा दोस्त था। मैंने सही कहा ना बेटा? जी हाँ दादी जान, अज़रा लड़की है और अकेली रहती है। कादिर ने उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। मेरा मतलब, वो केस भी हार गया था। मुझे अजीब लगा कि वो अब भी उसमें इन्वॉल्व था। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि वो एक तनहा लड़की के घर यूं जाए। नहीं समझ आया, गुस्सा आ गया मुझे। चलो मान लोगे कि वो भी काफी इन्वॉल्व था और अज़रा का साथ चाहता था, लेकिन इस बात से तुम्हें क्यों परेशानी हुई? दादी जान, मैंने सिर्फ अज़रा की हिफाजत करने की कोशिश की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि वो अकेली रहती है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए? ठीक है बेटा, आराम से। खफा क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। माफी चाहता हूँ दादी जान। आपने मुझसे पूछगछ की तो मुझे परेशानी हो गई थी, इसलिए। क्या अज़रा इस बारे में जानती है? किस बारे में? कि कादिर के इससे दस्तबरदार हो गया? कादिर ने पहले उसी से बात की थी। गलती तुम्हारी थी, जानते हो ना? मैंने कादिर से बात करने की कोशिश की थी दादी जान। मैं चाहता था कि वो केस को जारी रखे, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। हक बजाने में वो। इस वाक़े के बाद क्या तुमने अज़रा से बात की? उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ दादी जान। ठीक है, मैं जाऊं दादी जान? जैंग, शायद तुम यहाँ मुझे कुछ बताने के लिए आए थे। हाँ, वो हालुक साहब के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, उसी बारे में बताने आया था। कंपनी उसको भी इत्तला देती है। ठीक है, तुम जा सकते हो।